सीधी बीरबल की जन्मभूमि है। और इसलिए बुद्धिमानी, सूझबूझ और पहेलियों को हल करना यहां के हर बच्चे की पारंपरिक ताकत है ना। अच्छा, जब मैं जानता हूं कि बीरबल की भूमि है, अच्छे अच्छे सवालों के जवाब निकाल देते हैं, तो मैं भी आज आपके खास करके नौजवानों को एक पहेली देना चाहता हूं। सुलझा दोगे? पक्का? देखिए, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं ना, उसमें जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके सामने मैं गुत्थी रखना चाहता हूं। आप ये पहले सुलझाएंगे? पक्का सुलझाएंगे? अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ, जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां एमपी में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पे झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। भाइयों बहनों, आज भी कांग्रेस यही कर रही है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। वहीं भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके के चोट पे करते हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना के तहत उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना। मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा
2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है, सीधी मदद भेजी है। और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद भेजी है। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए एमपी के किसानों के खाते में भी गए हैं। हर किसान को 28,000 रुपये उसके खाते में मिले हैं। अगर कांग्रेस होती तो उनके तो एक प्रधानमंत्री पब्लिकली कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर ये पैसे उनके जमाने में गए हो तो कितने रुपए पंजा खा जाता।